नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हरियाणा बदल रहा है, प्रदेश का माहौल बदल रहा है। हरियाणा के लाल अपने हुनर से देश दुनिया में अपने प्रदेश का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। आज ऐसे ही कुछ हस्तियों से आपको हम मिलवाएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो महावीर गुड्डू जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी देंगे। हमारे हरियाणा के 4 पुरस्कार विजेता हैं पद्मश्री के इस बार, और क्या खास बातें हैं, क्या उनके बारे में खासियत है, वो आप जरा समझिए। महावीर गुड्डू जी, मंचीय कला की जब बात होती है हरियाणा में तो महावीर गुड्डू जी का नाम जो है वो सबसे पहले आता है, और उनके बारे में आप थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। 2014 में उन्हें हरियाणा कला रत्न पुरस्कार भी दिया गया। और डॉक्टर हरिओम जो भी कुरुक्षेत्र के निवासी हैं और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रमुख वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, विज्ञान की दुनिया से जुड़े हुए हैं। कैथल, कुरुक्षेत्र समेत कई जगह अपनी सेवाएं डॉक्टर हरिओम ने दी हैं। प्राकृतिक खेती मॉडल को उन्होंने बढ़ावा दिया है। तो आज के समय में जिस ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, उसको बढ़ावा दिया गया है। और गुरविंदर सिंह जिनका समाज सेवा में अपना एक नाम है, भाई कन्हैया लाल के नाम से एक आश्रम वो चला रहे हैं। सिरसा जिले में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उनकी तरफ से शुरू की गई है, और बहुत से लोगों को उन्होंने अपने इस मुहिम से जोड़ा भी है। तो सिरसा जिले में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा इनकी तरफ से शुरू की गई है। और साथ ही आपको हम बता रहे हैं डॉक्टर हरिओम के बारे में, जिनको भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये हरियाणा के ऐसे नाम हैं जिन्होंने पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है। और आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाई जाए, उनसे हम बातचीत भी करेंगे, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा सम्मान, पद्मश्री पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो अपनी अपनी फील्ड में कुछ अलग कर रहे हों, कुछ खास कर रहे हों। और पुरस्कार जब भी मिलते हैं तो वो हौसला बढ़ता है किसी का भी। और इस वक्त हमारे साथ रामचंद्र सिहाग जी जुड़ चुके हैं, और साथ ही महावीर गुड्डू जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महावीर गुड्डू जी, रामचंद्र सिहाग जी। धन्यवाद इंडिया न्यूज हरियाणा। धन्यवाद धन्यवाद महावीर गुड्डू जी, बहुत बधाइयों का सिलसिला आपको मिल रहा होगा इंडिया न्यूज हरियाणा परिवार की तरफ से। सबसे पहले तो हम आप दोनों को ही बधाई देते हैं। महावीर गुड्डू जी, आपसे बात का सिलसिला मैं शुरू करती हूं, क्योंकि आप जब मंचीय कलाकारों की बात होती है तो आपका नाम हरियाणा में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमने देखा, चाहे बात रागनी की विधा की हो, भजनों की विधा की बात हो, या फिर नृत्य की बात हो, क्योंकि आप जब मंच पर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो न केवल गाते हैं बल्कि थिरकते भी हैं। तो ऐसे कलाकार हरियाणा में बहुत कम हैं, और आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ा सा जरा अपने सफर के बारे में महावीर जी अपने दर्शकों को बताइएगा। मैं इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब मैं बच्चा था 14 अगस्त 1972 को मैंने काड़ुआ स्कूल में कोई जिला स्तरीय कार्यक्रम था जिसमें उपायुक्त जींद आए थे। तब मैंने एक हरियाणा की बहुत फेमस गीत है जब मैं छोटा था, तेरे साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पर फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। ये यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद हम लगातार चलते रहे। फिर 1980 में 79-80 के सेशन में मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद के माध्यम से ऑल इंडिया लेवल पे हमारा डांस फर्स्ट आया। 85 में इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन आया। माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी तत्कालीन हमारे महामहिम थे। उसके बाद सिलसिला बस शुरू हो गया भगवान की कृपा से। हरियाणा के पुरस्कार खूब मिले। राज्य पुरस्कार पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार संस्कृति में मिला। उसके बाद हरियाणा कला रत्न पुरस्कार मिला, और एक पुरस्कार जो मेरे लिए बहुत माननीय है, पंडित लक्ष्मीचंद शिक्षा एवं संस्कृति पुरस्कार वो मिला। और जी फिर लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड लंदन के अंदर लॉर्ड लूमा ने भारत गौरव का अवार्ड दिया। और अमेरिका में मेरे को लॉस एंजलिस में जो हॉलीवुड के अंदर अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा पिछले साल PhD से नवाजा गया।
और एक जो सम्मान मिला, रंग सम्मान जो मिला इस कल्चर और का, उसी की फेहरिस्त में अब आपके नाम पद्मश्री भी जुड़ गया है। इससे बहुत पहले अच्छी बात है। बहुत। हाँ जी, संगीत नाटक एकेडमी का जो सबसे मेन पुरस्कार होता है संगीत का, वो हम्म। पिछली बार वो मिला। ठीक है। तो ये जो भगवान, रामचंद्र सिहाग जी, आपको भी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। आप खेती की दुनिया से जुड़े हुए हैं, खेती में जो लोग उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, और ये केवल पद्मश्री के रूप में आप ही का सम्मान नहीं, मुझे तो लगता है ये खेती से जुड़े हुए बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, खेती का जो काम है, हरियाणा में तो जाना जाता है, दूध दही का खाना है हमारे हरियाणा का, और ऐसे में जब खेती को आगे बढ़ाते हैं, खेती को बढ़ावा मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, सुखद लगता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जब से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए हैं, ये जहां भी जाते हैं ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में, ये मधुमक्खी पालन की बात जरूर करते हैं। और इनकी उससे और उनको प्रोत्साहित करने की ये पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। इनकी इन बातों को सुनकर मैं 1980 से मधुमक्खी पालन के फील्ड में हूँ, और हरियाणा में मधुमक्खी पालन शुरू करवाने वालों में मैं उनमें से एक हूँ। पहले हरियाणा में 1980 से पहले कोई मधुमक्खी पालन नहीं, यहाँ कोई शहद पैदा नहीं होता था। 1980 में 82 में हमने मधुमक्खी पालन शुरू करवाया। ये इटालियन मधुमक्खी है, हिंदुस्तानी मधुमक्खी थी वो, उसमें एक वायरस आई, जिसके कारण बीमारी से 99% मधुमक्खियां मर गई, और हमारे जो बीकीपर थे, मधुमक्खी पालक थे, वो मधुमक्खी बिना रोजगार के हो गए। तो हमारे पास ऑप्शन थी, एक तो जो भारतीय मधुमक्खी है उसका यील्ड बड़ा, हनी प्रोडक्शन बड़ा कम था, दूसरा क्योंकि वो बीमारियों से मर गई, इसलिए अल्टरनेटिव कोई ढूंढना था। उसमें पहले मधुमक्खी पालन हिमाचल में किया गया, वहां थोड़ा सा हुआ, फिर पंजाब में थोड़ा सा हुआ, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाया, फेल हो गए जो जितने भी अटेम्प्ट किए। हरियाणा में 1982 में मैंने शुरू करवाया मधुमक्खी पालन, और यहाँ सबसे पहले मधुमक्खियों की जीवन लीला पे मैंने अध्ययन किया, फिर उसके बीमारियों पे, उसके दुश्मनों पे, और फिर उसके उनको दवाइयों से, कृषि की दवाइयों से कैसे बचाया जाए, इसकी इन सब पे इन पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मैंने इनकी डेवलप की और उसको पब्लिश किया, जिसको फार्मर्स ने पढ़ा, बी कीपर ने पढ़ा, बी साइंटिस्ट ने पढ़ा, वो इन देश भर में लागू हुई। बिल्कुल। खेती की दुनिया में भी आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, हम कहें कि नीड ऑफ द आवर भी थे ये एक्सपेरिमेंट्स। फिर इनका मधुमक्खियों का मैंने रोल देखा कृषि में कितना हो सकता है। कोई भी क्रॉप नहीं छोड़ी मैंने, सिर्फ विंटर की क्रॉप जो पहाड़ों पे होती है उनको छोड़ के मैदानों में होती है सब पे काम किया मैंने। उसमें ये अध्ययन किया कि इनका कितना मधुमक्खियों का रोल है इसमें, और उसमें इनकी क्यों जरूरत है। एक मेरा आर्टिकल भी पब्लिश हुआ करंट साइंस में, जिसमें मैंने बताया है कि मधुमक्खियां कृषि से जुड़ी हुई होनी चाहिए और गवर्नमेंट इसको एक इनपुट माने। जैसे खाद डालते हैं ना, ऐसे बी कीपिंग को भी कृषि के साथ जोड़े इसको। तो इसका कृषि में बहुत महत्व है। हनी प्रोडक्शन में जितना बी कीपिंग का हाथ है, जैसे 1 रुपए हनी प्रोडक्शन में आता है तो 10 रुपए पॉलिनेशन से आता है, परागण से, क्रॉप के नाम फसलों के प्रोडक्शन से आता है। तो ये 10 गुना फायदा उसमें फसलों में करती है शहद पैदा करने के बजाय, जितना शहद में होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, और जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी जानने को बहुत कुछ है। और किसी भी फील्ड में जब बात पुरस्कारों की होती है, जब सम्मान की होती है, तो लोग कुछ हटकर करते हैं, कुछ अलग करते हैं, और वही आपने करने की कोशिश भी की है। महावीर गुड्डू जी, आपसे मैं, क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया से एक हरियाणवी अटायर में नजर आ रहे हैं, और ये कोई पहले दफा नहीं है। आपकी जितनी भी तस्वीरें मैंने देखी, जितने भी कार्यक्रमों की वीडियोस मैंने देखी, आप कमोबेश इसी अटायर में रहते हैं, और हरियाणा की एक तरह से पहचान ये पगड़ी और आपका जो ये अटायर है ये बन गया है। आप महावीर गुड्डू जी, बहुत समय से, मैं तो कहूंगी कि करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 47-48 साल हो गए हैं आपको मंच की दुनिया में। 14 अगस्त 1972 को शुरू हो गया था जी बच्चा रहते, और 47-48 साल पहले तो ये समझो 45-40 साल पहले तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद से हमारा डांस ऑल इंडिया लेवल फर्स्ट आ गया था 79-80 में।
हाँ जी, तो तब से फिर लगातार ये सिलसिला जारी है, शिव गायन के माध्यम से, डांसिस के माध्यम से। और सोलो डांस मेरे से पहले कोई लड़का करता था तो दामन पहन के करता था। आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं जब मेरी स्पोर्ट्स की तैयारी थी, सोलो डांस धोती कुर्ते में मैंने शुरुआत की। और मैं, मेरे मुंह से गलत ना निकले तो आज अगर आपको जरूरत पड़े कि 1000 लड़के चाहिए जो हरियाणवी पोशाक में हरियाणवी डांस करे, तो आपको 1500 मिले। ये एक सिलसिला बड़ा अच्छा चला था। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोई ना कोई तो मशाल जलाता है, कोई ना कोई तो अलग जगाता है, जिसके बाद एक रोशनी होती है, एक उजियारा होता है। और आप जैसे लोगों की वजह से ये रोशनी, ये उजियारा हरियाणा की कला और संस्कृति में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हरियाणा इस क्षेत्र में भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। अगर हम कला और संस्कृति की बात करें, बहुत सारे लोग कला और संस्कृति में इस वक्त एक्टिव हैं। और इस पुरस्कार के बाद, आपके पुरस्कार के बाद आपको क्या लगता है, क्या बदलेगा? नहीं, मैं मोटिवेशन मिलता है। वो सोच में तो बिल्कुल देहात से निकल के गया, स्कूल में 3 किलोमीटर पैदल चलने वाला व्यक्ति, रेल में दिल्ली डिफेंस कॉलेज में जाने वाला, उसके बाद बस में जाने वाला व्यक्ति जब पद्मश्री तक पहुंच सकता है, तो बाकी जो बच्चे हैं जिनको बहुत सुविधाएं मिलती हैं वो तो और भी जल्दी जाएंगे। बस यही मोटिवेशन मैं चाहता हूँ। ये जो मैं चला हूँ वो रास्ता बंद ना हो। मैं तो अकेला ही चला था, हम सफर मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। ये कारवां चले और ये धोती कुर्ता और जो इकतारे की परंपरा है, देसी फोक की परंपरा है, वो जिंदा रहे। मेरी इकतारा है क्या आपके आसपास अभी? क्योंकि आपके इकतारा बहुत आपका फेमस है। मैं चाहूंगी कि इसके साथ थोड़ा सा गुनगुना दें, आप सुना दें कुछ। जो शिव गायन सबसे पहले कॉलेज में शुरू किया, उसी का छोटा सा मुखड़ा। हे रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, ढोल पलक बम देखो नाथ जीरी सेवा भजन में कौन करी बम 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 और बम लहरी हाथ जोड़ कर बोली गवर चर के बोले अंतर्यामी मेरे ए बोले शंकर लहरी, मैं तो तेरे संग मेरे प्यार जाऊं और तेरे संग लूंगी फेरे। कहने लगे भोले शंकर हेरी हेरी कवरता पार्वती राजा की लड़की, पार्वती कोई राजा का लड़करी जा ढूंढो कर छैल छबीले आऊंगे बरातिर बहाने को गोरा शक्ति चंद्रमुखी पर चाहिए गवरचारी चंद्रमुखी लड़का ढूंढो। रात करेगी दरबार करेगी और महलों में बैठी हुक्म करेगी बम 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 बहुत शानदार महावीर गुड्डू जी, आपका ये बम लहरी तो है भी बहुत फेमस। आपकी जो विदेश में भी जब आप परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, उसकी भी कुछ वीडियोस मैंने देखी, तो उसमें भी आप बम लहरी गुनगुना रहे थे और बहुत अलग अंदाज में। बहुत सारे सिंगर्स ने देखिए बम लहरी गाया, और हरियाणा में आपका जो बम लहरी है उसकी अपनी एक अलग छाप है, इसमें कोई शक नहीं। महावीर गुड्डू जी, मैं थोड़ा सा और, क्योंकि बात पुरस्कार की हो रही है, पुरस्कार के साथ सम्मान की हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा आपके बैकग्राउंड से भी जोड़ना चाहूंगी। क्योंकि आप ऐसी कोई पारंपरिक आपका काम नहीं था, ये कला की दुनिया से आप जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आपने एक अलग छाप छोड़ी। ये भगवान के, मेरे पिताजी कवि हृदय थे। वो प्रोफेशनल गायक नहीं थे, कवि हृदय थे, लिखते थे। मैं तो जो सीखा हूँ मैडम कॉलेज के और स्कूलों की प्लेटफॉर्म के ऊपर सीखा, और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं मोरखी में वहां से शुरुआत का, लेकिन मैं मैक्सिमम श्रेय गवर्नमेंट कॉलेज जींद का मैं विद्यार्थी रहा। वो बहुत बड़ी संस्था थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, कमाल के वहां टीचर मिले। उसी के माध्यम से मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मंचों पर गया, चाहे देश गया चाहे विदेश गया, लेकिन मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद को सबसे बड़ा मेरा गुरु मानता हूँ। वैसे मास्टर सुभाष जी मेरे गुरु हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जींद मेरा सबसे बड़ा, बहुत कुछ मिला वहां से। बहुत बहुत शानदार। रामचंद्र सिहाग जी, देखिए अभी हम महावीर गुड्डू जी को सुन रहे थे, और उनके बैकग्राउंड को भी अगर हम देखते हैं तो इनके जो पिता थे वो कविताओं से जुड़े रहे हैं, थोड़ा साहित्य हृदय थे, लेकिन एक अलग छाप इन्होंने छोड़ी है। इसी तरह से मैं आपका थोड़ा बैकग्राउंड भी समझना चाहूंगी। रामचंद्र जी, आप खेती के बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मैं भी, मेरा भी ओरिजिन गांव से ही है, और जिस गांव में मैं, सिवानी बोलान गांव है मेरा, जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी भी फार्मर ही थे, किसान थे। गांव में प्राइमरी स्कूल था, मैंने प्राइमरी गांव से की। फिर मिडिल स्कूल गांव के पास में दूसरे गांव में पैदल जाते थे हम, 3 किलोमीटर वहां से की। और फिर 8 किलोमीटर दूर था एक स्कूल नैला 10वीं का, मैं वहां से मैंने मैट्रिक की।
मैट्रिक के बाद मैं कॉलेज में आ गया। हिसार से मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्रा से एमएससी की, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का मैं गोल्ड मेडलिस्ट था एमएससी का। उसके बाद इमीडिएटली रिजल्ट आते ही मैं पीएचडी में एचयू में आ गया, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। पीएचडी मैंने यही फसलों के कीट ये पॉलिनेटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात रामचंद्र जी आप बता रहे हैं। आप खेती से जुड़े रहे, साथ साथ शिक्षा भी आपकी चलती रही, और जब शिक्षा और खेती का जब मेल होता है तो ये नए एक्सपेरिमेंट्स तो बनेंगे ही निश्चित तौर पर। नहीं, खेती से तो हम यूं जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी किसान थे और वो हमें इतना टाइम नहीं देते थे छुट्टियों में कि घर रहो। हम छुट्टियों में जब भी जाते खेत में खड़ा कर देते थे ले जाके हमें, और कहते भाई खेत में काम करो कुछ भी। हम कहते ना काम है, फिर भी कहते कुछ न कुछ करोगे आप खेत में। हमारे जो खेत में काम करवाते थे, इसलिए खेती से तो पूरा वैसे लगाव था, और लगाव उसका तजुर्बा भी था पूरी तरह से। और फिर बाई चांस मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आ गया। कृषि यूनिवर्सिटी में आने के बाद किसानों से तो फिर मिलापा होना ही होना था, और उनसे रिलेटेड ही फिर कोई रिसर्च करनी थी। तो जो मुझे प्रोजेक्ट मिली है, हरियाणा गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट थी। इन्होंने, हरियाणा गवर्नमेंट ने 1978 में एक प्रोजेक्ट हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी बी कीपिंग के ऊपर। इसमें मेरी अपॉइंटमेंट होगी। इसमें अपॉइंटमेंट होने के बाद फिर हमने काम जो शुरू किया उसको गवर्नमेंट ने सराहा। 1986 में हमें रफी अहमद किदवी मेमोरियल प्राइज मिला। ये आईसीआर का सबसे बड़ा अवार्ड है। अच्छा रामचंद्र जी, पद्मश्री के बारे में सोचा था आपने कि हाँ पुरस्कार मुझे मिलेगा? नहीं, उस टाइम पद्मश्री के बारे में नहीं सोचा था। मैं सोचता था, लोग कहने लगे थे ये बहुत अलग काम कर रहे हैं, हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, और ये कहने लगे थे मेरे कुली की ये वाइस चांसलर बनेगा कभी। लेकिन मैं वाइस चांसलर तो नहीं बन पाया। जब ये नरेंद्र मोदी जी आए ना प्रधानमंत्री, ये मधुमक्खी पे बहुत बात करने लगे ना। अच्छा, ये प्रेरणा आपको वहां से मिली रामचंद्र जी? मुझे फिर ये प्रेरणा मिली कि क्योंकि मैं तो मधुमक्खी का साइंटिस्ट हूँ। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी बार बार बात ये करने, तो मुझे तो जरूर ट्राई करना चाहिए इसके लिए। और मेरे पास काफी सारे अवार्ड थे उससे पहले। एक यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की अप्रिसिएशन लेटर था। मैं रॉयल सोसाइटी का फेलो था, और मेरे पास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी था, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे स्क्रॉल ऑफ ऑनर भी दिया गया था। इस तरह से अच्छे अवार्ड भी थे मेरे पास। मैं एक और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जब अवार्ड्स मिलते हैं तो प्रेरणा मिलती है। महावीर जी, जिस तरह से अभी सिहाग जी बता रहे हैं कि उनके पिता ने कहा कि भाई चलो खेत में काम करो, और वहां से ये रास्ता निकला। अब आपको कभी नहीं कहा कि भाई ये जो गाना बजाना छोड़ दो, क्योंकि हरियाणा में भाई ठीक है, या तो अपना मास्टरी कर लो या फिर अपना कोई और काम कर लो, ये गान बजान में किमें नहीं धरया? ये सारी चीजें ये सुनने को मिलती हैं अपने गांव देहात में। नहीं, बेसिकली मैं भी सियाग साहब की तरह, मैं भी बिल्कुल ठेठ किसान के परिवार से। मैंने भी हड़तोबा यानी बाकी खेती के मैंने भी सारे काम किए। हम तो हमारे जमाने के लोग और डॉक्टर साहब के जमाने के लोग सभी खेतों में काम करके खेतों में जाते थे, रोटी कटवा के जाते थे, न्यार घेर के जाते थे हम तो। बिल्कुल। जब गवार कटवाते थे ना उसमें मशीन में, तो हाथों में छाले पड़ जाते थे, कांटे कट जाते थे, और छोटी एज थी, एज भी छोटी थी। ये देखिए, ये हरियाणा की पहचान है, खेती हरियाणा की पहचान है। और साथ ही साथ देखिए कहाँ तक हमारी यात्रा रही। हम खेतों में काम करते थे और खेतों से फिर अब पद्मश्री का रास्ता निकलता है। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है किसी भी गांव देहात में रहने वाले आदमी के लिए, जब वो बड़े सपने देखता है। अच्छा महावीर गुड्डू जी, आपने सोचा था कि हाँ पद्मश्री तक की यात्रा रहेगी? देखो, मैं कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलता है। जब मैं जींद में गया तो मैगजीनों में पुराने आर्टिस्टों के फोटो देखे, तो मैंने दिमाग में मैंने ऐसे फोटो छपवाने हैं। और फिर जब ये हुआ कि जब कल्चर का काम शुरू हुआ, जब मेरे को पंडित लक्ष्मीचंद राज्य पुरस्कार मिला, उसके बाद मैंने टारगेट किया कि चलो ये हो गया है, क्यों ना मैं लगातार लगा रहूं। अब मैं कागजों में तो 62 उम्र है, लेकिन ओरिजिनल में लगभग 64 का हो गया हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई जब तक जिंदा है तो हम हरियाणवी संस्कृति पे काम करें और साफ सुथरा काम करें। हो सकता है कभी ना कभी भगवान हमारी सुने और उस लाइन में हमें भी लगा दे। हम तो भगवान पे भरोसा रख के और हरियाणवी संस्कृति को समर्पित होके निस्वार्थ भावना से अपना काम किया।
बहुत शानदार। और मैं चाहूंगी कि वक्त थोड़ा सा कम है, महावीर जी कुछ अच्छा सा गुनगुना दें तो मैं अपने कार्यक्रम को समाप्त करूं। जी जी जी। मैं आप सिहाग जी को भी बधाई दे, आप दोनों आपस में बधाई दे सकते हैं, दोनों ही पद्मश्री जुड़े हैं आज हमारे साथ। मैं तो दे चुका हूँ आपको। मैं एक बात और कहना चाह रहा था जी। जो प्रधानमंत्री जी की मैंने बात की ना, जी। बी कीपिंग जो मधुमक्खी पालन है, इसका जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है। इस टाइम करीब 200 बिलियन रुपीस का जीडीपी में योगदान है बी कीपिंग का। इतना योगदान को देखते हुए मैंने तब सोचा कि मेरा तो इसमें सीधा ही कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे भी इस अवार्ड के लिए थोड़ा सा प्रयास करने चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लालच भी होना चाहिए। तब मैंने इसका प्रयास किया था। बहुत अच्छी बात है और कामयाबी मिली भी उसके लिए। कामयाबी भी मिली। हाँ यार, ठीक है। महावीर गुड्डू जी, हमें लंबा हो जाएगा गीत, उसका एक स्थाई और एक अंतरा सुना देते। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा वक्त की कमी है। और तो बाकी तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेकिन ये सीधा है। बंदे सतगुरु बोल रे तेरा क्या लगे है बोल, बंदे साहिब बोल रे तेरा क्या लगे है बोल, क्या लगे है बोल तेरा, क्या लगे है बोल रे भैया, क्या लगे है बोल तेरा, क्या लगे है बोल, बंदे सतगुरु बोल रे तेरा क्या लगे है बोल के अपने मन में धारणा करके सच्चे मन से 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं धरना, ये 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं धरना, तेरे हाथ पैर नहीं हिलना भाई रे, बस मन की कुंडी खोल, बंदे सतगुरु बोल रे तेरा क्या लगे है। बहुत शानदार, आपकी ऊर्जा का कोई जवाब नहीं है। बहुत बढ़िया महावीर गुड्डू जी, आपने एक समा बांध दिया इंडिया न्यूज हरियाणा पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये ऊर्जा हमेशा यूं ही बरकरार रहे, हरियाणा की संस्कृति को आप आगे बढ़ाते रहें। रामचंद्र सिहाग जी, आपको भी हम एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं, एक उदाहरण बनकर पूरे हरियाणा वासियों के लिए उभरे हैं, और ये पूरे हरियाणा के लिए प्रेरणा है आप जैसे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हमारे साथ दोनों ही पद्मश्री, जो चाहे महावीर गुड्डू जी की बात कर लें या रामचंद्र सिहाग जी की, मैसेज एक ही सीधा साधा जाता है कि आप जब मेहनत करते हैं और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं तो कामयाबी आपके हाथ जरूर लगती है। हमारे दोनों ही मेहमानों से एक बड़ी प्रेरणा आज ये हरियाणा वासियों को मिली है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।